Hello friends, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube चैनल। जैसा कि आप जानते हैं आज 2 फरवरी है और आज आर्ट्स का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो डी सीरीज़ का उत्तर मैं बताने जा रहा हूं जो आर्ट्स का इंग्लिश पेपर का था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया आपके पास जो है वो है ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो डैश इन हिज प्रोफेशन। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ये हो जाएगा फर्दर। क्या हो जाएंगे? फर्दर हो जाएंगे। ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो फर्दर इन हिज प्रोफेशन। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि चूज द ऑड वन आउट, वुमेन, गर्ल, लेडी, मैन। तो मैन इसमें आपका ऑड वन आउट हो जाएंगे। तीसरा है आपका कि आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे। आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे। इसका उत्तर हो जाएगा द मतलब सी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सी इज राइटिंग अ बर्थडे डैश राइट नाउ। तो सी इज राइटिंग अ बर्थडे मैसेज। क्या होगा? बर्थडे मैसेज। अगला क्वेश्चन है डू यू डैश टी एट 5। डू यू डैश टी एट 5। तो यहाँ पर हो जाएगा डू यू हैव टी एट 5। डू यू हैव। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। 7 में हो गया आपका गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर फिट टू इटेबल। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? एडिबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडिबल। नेक्स्ट में राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। तो राइस एंड करी 2 चीज़ है लेकिन ये होते हैं एक, तो इसलिए हो जाएंगे इज। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका ओपन द डोर प्लीज़। इसमें आपको चूज करना है एंटो का मतलब होता है अपोजिट वर्ड को चूज करना है। तो ओपन का अपोजिट हो जाएगा क्लोज। अगला क्वेश्चन है ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। इसको बनाना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज। अगला क्वेश्चन हो गया चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। तो प्लेंटी इसमें से चारों में से कौन सा सही है? तो सी नंबर वाला सही है आपका। कौन सा सही है? सी नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 12। हैव यू रीड डैश रामायणा। सबको पता है कि रामायण से पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो द रामायणा हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो 13 आपको बोल रहा है, ठीक है ना, कि मोर देन 60 बॉयज़ जो है वो आपका एक वचन होता है। मोर देन 60 बॉयज़ तो एक वचन। तो मोर देन 60 बॉयज़ इज पास्ट इन द फर्स्ट। इज पास्ट तो इज पास्ट नहीं हो जाएगा हैज़ पास्ट। क्या हो जाएंगे? हैज़ पास्ट। इसका उत्तर हो जाएगा बी। हु अलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस। इसका बनाना आपको निगेटिव। क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। नीचे में दिया गया है कि क्या करना है इसके साथ। तो निगेटिव बनाना ना, इसका निगेटिव हो जाएगा नन बट यू वेयर टू ब्लेम फॉर दिस। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएंगे? बी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 15। द मैन कैम इमीजिएटली। क्या हो जाएंगे? इमीजिएटली हो जाएंगे। 16 में चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको गलत सेंटेंस को चूज करना है, ठीक है ना। तो आई आस्क्ड हिम टू कम। What is wrong with Hari? He reminded me of this. He suffers at fever. तो इसका मतलब ये होगा, ये सबसे गलत जो है he suffers at fever नहीं, he suffers from fever। यहाँ पे ये आपका गलत है, तीनों सही है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट वर्ड को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। द प्यून डैश द बेल। इसमें चारों में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है रिंग्स। क्या होगा? द प्यून रिंग्स द बेल। रिंगिंग नहीं होगा, हैड रिंगिंग नहीं होगा, विल रिंग्स नहीं होगा, ठीक है ना।
एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप उत्तर देख लीजिए। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बस मुझसे मैसेज में टाइप करके मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और उसका एक्सप्लेन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें चारों में से कौन सा सही है? तो नॉलेज, ए नंबर आपका सही है। कौन सा नंबर? ए नंबर, KNOWLEDGE। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज ट्रू डैश हिज फ्रेंड, ही इज ट्रू टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ सच में है, ठीक है ना। तो ही इज ट्रू डैश हिज फ्रेंड्स। 20 नंबर है, 20 नंबर में बोल रहा है स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। इसको कंबाइन करना है, सेंटेंस को जोड़ना है। तो ये इसमें सबसे कंबाइन किया गया सेंटेंस जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है वो हो जाएंगे आपके स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, अदरवाइज यू विल नॉट पास, ये आपका सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 बोल रहा है आपको कि अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू। इसको बनाना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अजय टोल्ड, अजय टोल्ड, देखिए इसमें टोल्ड कहाँ है? अजय टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर, ये आपका ये बी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22 में बोल रहा है डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी। तो विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी। अगला क्वेश्चन है योर परफ्यूम हैज़ अ वंडरफुल सेंट। सेंट का स्पेलिंग अलग अलग होते हैं, एक होते SENT होते हैं, फिर होते SENT होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका SCENT, सेंट का मतलब होता है सुगंध। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है आपको 24, आई विल नॉट बी एबल टू के बगल में V1 का प्रयोग किया था तो कंप्लीट, क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ओके। 25 में बोल रहा है 60 पीपल डैश अ ह्यूज पार्टी। इस चारों में से आपको भरना है। 60 पीपल जो है आपका बहुवचन हो गया तो मीन, क्या हो जाएंगे? मीन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आपको कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो वी नीड गुड हेल्थ, ये आपका सबसे ज़्यादा करेक्ट सेंटेंस है। 27 में बोल रहा है आपको एवरीबडी हैज़ टू डैश हिज मिस्टेक। तो एवरीबडी हैज़ टू पे फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है ना। 28, क्वेश्चन नंबर 28 में मैं आपको बता रहा हूँ 28 में है वी आर डिपेंडेंट डैश हिज डिसीजन। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन हिज डिसीजन। अगला क्वेश्चन है 29 में जो है डैश गॉड ब्लेस हर। तो मे गॉड ब्लेस हर। अगला क्वेश्चन है 30 में वी मस्ट अप्रोच हिम। तो इसका जो है क्या करना है? पैसिव बनाना है। तो ही मस्ट बी अप्रोच्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। यहाँ पर देखना आर है, आर का मतलब प्रेजेंट होता है। तो यहाँ ढूंढना प्रेजेंट का है, प्रेजेंट पहला वाला में है, मिस्टर नहीं, यहाँ तो प्रेजेंट नहीं, यहाँ पर टाउट है इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर होता है मिस्टर कुमार टीचेस अस हिस्ट्री। आपका ये उत्तर बिल्कुल सही है, डी नंबर 31 का डी, ठीक है। 32 में अगर हम चलते हैं 32 ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM। तो ही मे नॉट हैव अराइव्ड बाय 4 PM, ठीक है। तो इसका उत्तर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इट डैश व्हेन वी वेंट आउट। तो इट वाज रेनिंग। अगला क्वेश्चन है 34 में ही सेड डैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। इसको बनाना है डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर हो जाएंगे इसका तो ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। ऊपर में कूड है तो नीचे में देखना कैन कहाँ है, क्योंकि कैन का ही पास्ट कूड होता है। कैन इसमें है और इसमें है, लेकिन मैच भी करना है। माई सेल्फ आपका फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट का हिमसेल्फ हो जाएंगे। तो ही सेड डैट ही कूड डू इट हिमसेल्फ। तो इसका ये उत्तर हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। तो 34 का ए हो जाएगा। 35 में है डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई होमवर्क। तो डोंट डिस्टर्ब मी आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क। 36 में देखेंगे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है 36 माई फ्रेंड वांट्स टू परस्यू। परस्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरा करना, तो अकम्प्लिश हो जाएगा।
37 में फिनिश इट डैश 2 days, तो फिनिश इट विद इन 2 days क्या हो जाएगा, विद इन 2 days। अगला क्वेश्चन है श्वेता डैश इन्वाइटेड विनीता, तो श्वेता हरसेल्फ, श्वेता हरसेल्फ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आंसर देखिए आप। श्वेता हरसेल्फ इन्वाइटेड विनीता। 39 में है अवॉइड, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड स्मोकिंग हो जाएंगे। सी नीड्स अ सूट, सी नीड्स अ सूट, इसको क्वेश्चन टैग में चेंज करना है तो डजंट सी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, डजंट सी, मतलब ए नंबर उत्तर हो जाएगा। 41 में अगर चलते हैं तो फ्यूनरल डैश, फ्यूनरल डैश, ठीक है ना, आर ओवर, तो फ्यूनरल राइट्स, RITES राइट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया आपका वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, तो वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज। 43 चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें जो चूज द करेक्ट सेंटेंस में ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज इन गुड हेल्थ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका 44 में आई वेंट टू द मार्केट आई बाउट सेवरल थिंग्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू बाय सेवरल थिंग टू द मार्केट, इसका उत्तर सही क्या है, कंबाइन करके बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 जो चलते हैं उसमें बोल रहा है आपको कि ट्राई डैश एंड यू विल सक्सीड, ट्राई अगेन एंड अगेन, क्या हो जाएगा, ट्राई अगेन एंड अगेन। देयर इज अ विलेज डैश द हिल्स, तो देयर इज अ विलेज बीनीथ, बीनीथ द हिल्स, ठीक है। 47 में है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपका वॉबलिंग आपका 100% करेक्ट है, बाद बाकी वो गलत है। 48 में बोल रहा है चूज द करेक्ट सैनो ऑफ द पार्डन, पार्डन का मतलब क्षमा कर देना, मतलब माफ़ कर देना, फॉरगिव हो जाएंगे इसका। तो अभी चलते हैं 49 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर जो चूज द करेक्ट सेंटेंस, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, द मोर वी गेट द मोर वी वांट एक स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 में क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश बाइंग अ न्यू कार, इंटरेस्ट के साथ हमेशा इनका प्रयोग है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, अगला क्वेश्चन हो गया आपका ए लॉट ऑफ शिप्स, ए लॉट ऑफ शिप्स जो होते हैं वो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन हमेशा अच्छा इसमें आर्टिकल से भरना है, तो पैसिफिक ओशियन से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ का प्रयोग, द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट द स्पेल्ट वर्ड, स्पेल्ट वर्ड जो होता है सक्सेसफुल का स्पेलिंग होता है SUSSEFUL, तो ये हो जाएगा सक्सेसफुल डी नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। अब मैं आपको स्पीड कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, अच्छा से दिख नहीं रहा है, ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन आई शैल राइट ए लेटर, ये पैसे में चेंज करना है, शैल है तो ए लेटर इधर आएगा तो विल हो जाएगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड, ऐसा आदमी जो सबके द्वारा पसंद किए जाते हैं पॉपुलर होते हैं, क्या होते हैं, पॉपुलर। अगला क्वेश्चन हो गया द सैनो ऑफ थिन, थिन का सैनो मतलब सेम मीनिंग क्या होता है, स्लिम, स्लिम का मतलब पतला होता है। अगला क्वेश्चन है आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर, एक्चुअली मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है ना, तो फिर भी इसका उत्तर करेक्ट आंसर जो होता है योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी होगा, ठीक है ना, सरप्राइज्ड मी, क्योंकि सरप्राइज्ड पास्ट है इसलिए यहाँ पे वाज होना चाहिए था, ठीक है, तो बी उत्तर इसका करेक्ट होगा। 57 में जब चलते हैं एंटो, एंटो ऑफ माइटी, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली का उल्टा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएंगे। आई एम गुड डैश टेनिस, आई एम गुड डैश टेनिस, यहाँ पर जो है ना आई एम गुड एट टेनिस भी होता है और कभी कभी हम इनका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला 59 शी इज डैश ऑफ हर फॉल्ट, शी इज कॉन्शस ऑफ हर फॉल्ट, ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 60 डैश पीपल थिंक, तो मैनी पीपल थिंक क्या हो जाएगा, मैनी पीपल थिंक। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61। अब आ गए यहाँ पे आपको किताब से आ जाने के बाद जो है when the poet saw the snake it was a dash day, तो it was a hot day, it was a hot day। I celebrate myself and sing myself, ये जो लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। 63 है ऑर्डन won the Pulitzer Prize for his collection, W.H. ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। 64 में चलते हैं तो कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, ये जो लाइन है वो लिया गया है ऑड टू ऑटम से, ऑड टू ऑटम से लिया गया है। 65 में है एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट,
हमें जो है वेट करना चाहिए, स्टैंड करना चाहिए। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया, ये स्नेक से लिया गया। कहाँ से लिया गया, स्नेक से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 66, हु रोट समर इन कोलकाता, तो कमला दास लिखी है समर इन कोलकाता, और समर इन कोलकाता से ही लिया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इन वाल्टर डिला में अंतिम ये 67 में जो है वाल्टर डिला मेयर सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ मीलैंचली, ठीक है ना, उदासी का है, ठीक है ना, शोक का है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपके पास माई टंग एवरी ऑटम, माई टंग एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, ठीक है। ये लाइन लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिसके राइटर हैं वाल्ट विटमैन। 69, द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ राइटिंग स्किल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ राइटिंग स्किल्स। 70 में जो आते हैं तो रोमांटिक रिवाइवल जो है वो किससे एसोसिएटेड है, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन है द डैश हैड फॉर रीडिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसका हो जाएगा आपका ये आपका एजुकेशन कर दीजिए, ठीक है ना। इसका किसी पासपोर्ट में जो है, ये किसी मॉडल पेपर में इसका उत्तर ये भी दिया गया है, ठीक है ना। 72, इंग्लिश इज यूज एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन चाइना, चाइना में इंग्लिश का प्रयोग जो है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होता है, और भारत में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो गया 73, व्हेन आई विल क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये जो लाइन लिया गया एन एपिथाफ से लिया गया है। 74, ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड, एक सिपाही जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया है। चलिए आगे 75 में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सॉरी उसके लिए। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही इज ब्रेक एवरी ह्यूमन लॉ, इसका मतलब होता है ये लाइन जो लिया गया है, ये लिया गया है आपका मैकविटी द मैस्टिकेट्स, मैकविटी द मैस्टिकेट्स है। टावर ऑफ साइलेंस जो है वो किस में है, तो पारसी में होते हैं, टावर ऑफ साइलेंस पारसी में होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर, ये लाइन लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। किन्हीं को कोई भी तरह का शक हो, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, मुझसे कांटेक्ट करके बात करके एक्सप्लेन करके उसको समझ सकते हैं। द पास्ट इज नॉट डिडेडिक, ये लाइन जो लिया गया भारत इज माई होम से लिया गया, टाइम की कमी है इसी वजह से मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। 79 में है मदर ऑफ नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, लेखक मतलब मनोहर मालगोंगा की माँ जो थी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि उसके जो भाई थे नानू काका, वो जब भी चाहते वो मिनिस्टर से मिल सकते थे, अपने उनके पास उतना आइडिया था। चलिए ठीक है, 80 का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ अल्बामा, क्या हो जाएगा अल्बामा। चलिए ठीक है, अगला 81 हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास, तो वाल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 82 बुक्स स्नेक्स वेर सीन अमॉन्ग बुक्स, स्नेक्स वेर सीन अमॉन्ग द बुक्स, ये लाइन जो है, ये जो क्वेश्चन है वो माई ग्रैंड मदर्स हाउस से है। द एंग्लो सेक्शंस यूज डैश लैंग्वेज, द एंग्लो सेक्शन जो थे वो जर्मनी के लोग थे, इसलिए जर्मनिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड फ्रीडम, क्या हो जाएंगे फ्रीडम हो जाएंगे। बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर, चलिए ठीक है, ब्रिटिश फिलोसफर थे। 86 नंबर में द नेक्स्ट डे द टीचर गैप सिवाय, ये लाइन जो लिया गया है वो द आर्टिस्ट से लिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 87 में है क्वेश्चन जो है द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, ये जो है मैनी एंड वैरिड, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं आप, उत्तर देख लीजिए सही। 88 फ्री पीपल मस्ट बी सी टू इट व्हेन पीस कम फुल फ्रीडम, ठीक है ना, ये हो गया हाउ फ्री द प्रेस का क्वेश्चन है। विच नेशन हैज़ कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, तो इंडिया हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो है भारत इज माई होम से लिया गया। 90 का है आपका द स्टेट ऑफ डैश, द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, 91 में डैश आर केयरफुल, नेता लोग जो होते हैं वो केयरफुल होते हैं कि प्रेस को वो मतलब उदास नहीं कर सकते हैं, मान के चलिए ना कि उसको आप नाराज़ नहीं कर सकते हैं, लीडर्स लोग ऐसा सोचते हैं। ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर, ये जो हाउ फेबल इज मैंस पावर जो लाइन लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। 93 टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड लैंग्वेज, तो अमेरिकन लैंग्वेज हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि हो जाएगा। मनोहर मालगोंकर जो थे वो एक इंडियन राइटर थे, ठीक है ना। 96 हु रोट आर्म्स एंड द मैन, तो GB शॉ हो जाएंगे, GB शॉ। 97 ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड, ये जो लाइन लिया गया है वो है द अर्थ का है। पर्ल एस बक इज अ राइटर ऑफ बुक्स, पर्ल एस बक जो है वो कम माई बिलव्ड की राइटर है।
उसके बाद 99 में है द नेम ऑफ लोमो। लोमो के कुत्ते का नाम जो था वो गेस था और नतालिया के कुत्ते का नाम लीव था। और 100 नंबर क्वेश्चन जो है, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास, मतलब नानू काका जो जब आ रहे थे महाराष्ट्र से दिल्ली, तो वो जो है 3rd क्लास का टिकट लिए, लेकिन 2nd क्लास में उन्होंने यात्रा किया। ओके, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो साइंस वाले जो एग्जाम देंगे 4 तारीख को इंग्लिश होगा और 8 तारीख को जो हिंदी होगा, उसके लिए आप वीडियो लगातार देखते रहें और मुझसे अगर जहाँ तक होगा मैं आपके लिए काम करूँगा। ओके, थैंक यू।